everyone, welcome to our channel Krishna Sir Online Classes. So in this video, Krishna Sir will teach you CFT of coordination compound. So let's start this video. के दिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जाने। इसको उदाहरण के द्वारा समझाया जा सकता है। उदाहरण के रूप में हेक्साएमीन क्रोमियम आयन को लेते हैं। क्रोमियम आयन में हेक्सामीन क्रोमियम आयन में क्रोमियम केंद्रीय धातु परमाणु है, जिसका उत्तेजितावस्था में टी ऑर्बिटल का स्थिति बदल जाता है, जिसमें dxy dyz dxz dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर में dx स्क्वायर dxy स्क्वायर खाली और dz स्क्वायर खाली होता है। dxy में एक इलेक्ट्रॉन, dyz में एक इलेक्ट्रॉन और dzx में एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। 4p और 4s भी खाली होता है। इस प्रकार से इसमें 1 2 3 4 5 6 खाली हो जाते हैं। इन खाली में अमोनिया अणु लिगंड के रूप में आते हैं। अमोनिया के नाइट्रोजन में 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन में युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके प्रत्येक अणु में 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इन सब में भर देते हैं। परिणामतः सभी डब्बा भर जाता है। अब प्रश्न आता है कि लिगंड है, ये लिगंड जो आते हैं इसके अणु जो होता है अष्टफलक होता है। अष्टफलक इसीलिए होता है कि 3 ए और ए अर्थात इतना ए एक तल बनाता है, जिस पर बाई अक्ष का लिगंड ऊपर और नीचे होता है। तो ऊपर नीचे होता है, इससे ये शीर्ष बिंदु हो जाते हैं। ये जुड़ता है और इससे बंधन बन जाता है, इससे बंधन बन जाता है। इसी तरह दूसरे तरफ भी होता है। तो प्रत्येक तरफ 4 फलक बनते हैं, तो 4 4 8 फलक का निर्माण हो जाता है, अर्थात अष्टफलक होता है। अब इसमें लिगंड जो आते हैं वो 2 प्रकार के लिगंड हो सकते हैं, सबल लिगंड और दुर्बल लिगंड। सबल लिगंड एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। ये एक्स अक्ष है और ये एक्स अक्ष, ये जेड अक्ष और ये वाई अक्ष। तो प्रबल लिगंड जो होता है वो अक्ष में जाता है और क्रोमियम में पहले से भी कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो जाता है एक अक्ष में, तो उनके बीच विकर्षण बल ज्यादा लगता है। अब विकर्षण बल ज्यादा लगने के कारण उसका क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन
अधिक होता है, अर्थात वो दूर ज्यादा हट जाता है, उसमें ऊर्जा ज्यादा होती है। और जो अक्ष के बीच में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, दो अक्षों के बीच में उनके बीच का विकर्षण बल कमजोर होता है, तो उसमें जो आते हैं निर्बल लिगंड, अर्थात दो प्रकार के लिगंड हुए। जो अक्ष पर आते हैं वो होते हैं सबल लिगंड, और जो अक्षों के बीच में आते हैं वो होता है दुर्बल लिगंड। तो दुर्बल लिगंड इसमें एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर ए, इसमें जो आवेंगे वो सबल लिगंड मन होगा, और इस पर विकर्षण बल ज्यादा लगेगा। परिणाम स्वरूप इसके लिगंड नीचे वाला में चला आवेगा, दुर्बल वाला पर। माने वह आ जाएगा डी एक्स बाई डी बाई जेड, डी एक्स जेड की ओर आएगा, और जो निर्बल लिगंड होगा वो चला जाएगा ऊपर वाला में, इस डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इस पर लिगंड चला जाएगा। कौन लिगंड जाएगा? दुर्बल लिगंड। इन दोनों के बीच का ऊर्जा का जो अंतर होता है उसे क्रिस्टलीय क्षेत्र ऊर्जा कहते हैं, और इन दोनों के अंतर को कह के दोनों बट जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। और इन दोनों के ऊर्जा के अंतर को डेल्टा जीरो से दिखाया जाता है। अच्छा, सबल लिगंड वैसे होते हैं जिस पर आयन होता है, जैसे सीएन लिगंड के रूप में आता है तो वो सबल लिगंड होता है, क्योंकि सीएन पर आवेश माइनस होता है। अमोनिया पर आवेशहीन होता है, इसीलिए वे लिगंड दुर्बल लिगंड कहलाता है। अर्थात जिस पर आवेश हो वो होगा सबल लिगंड, और जिस पर आवेश नहीं हो वो हो जाएगा निर्बल लिगंड या दुर्बल लिगंड। तो यहाँ अमोनिया जो है दुर्बल लिगंड है, तो दुर्बल लिगंड जो है तो वो दुर्बल लिगंड है तो कहाँ जाएगा? ऊपर वाले इस चीज पर, किस पर? डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। इस तरह से इसका क्षेत्र का विपाटन होता है, और इसके अंदर में क्रिस्टलीय क्षेत्र ऊर्जा भी होता है। क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन, ऊपर वाला को ईजी कहा जाता है ऊर्जा को, और नीचे वाला को T2G कहा जाता है। इन दोनों के अंतर को डेल्टा Eg घटा T2G कहा जाता है, अर्थात ऊर्जा को डेल्टा कहा जाता है। If you like this video, then like to this video and subscribe to our channel. And now we will meet in our next video.